गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और इस कोरोना वायरस के पीरियड पे तुम लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम लोगों का फैकल्टी गोपाल दास आज तुम लोगों के लिए जो हमने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसी चैप्टर का मैं आज कंटिन्यूएशन लेके आया हूँ। उसी चैप्टर से कल मेरा कुछ तबीयत कुछ ख़राब था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, इसलिए आज मैं तुम लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे तो हम कुछ प्रीवियस यूनिट से हम कुछ थॉट लेके, प्रीवियस टॉपिक का थॉट लेके हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक पे हमने क्या लिया था? प्रीवियस टॉपिक पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये देखा था। माइकल फैराडे ने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अगर कॉयल चेंज होता रहेगा तो उससे हम क्या जनरेट होता रहेगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता रहेगा। उन्होंने इसी प्रोसेस का नाम दिया था क्या? उन्होंने इसी प्रोसेस का नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट जो जनरेट होता है उन्होंने इसी करंट का नाम दिया था। क्या नाम दिया था उन्होंने उस करंट का नाम दिया था उन्होंने इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अच्छा, तो हमने फिर फैराडेज का एक्सपेरिमेंट देखा था। फैराडेज का क्या एक्सपेरिमेंट देखा था? फैराडेज का एक्सपेरिमेंट देखा था बार मैग्नेट, ऐसे हम बार मैग्नेट हमने मूव किया, तो बार मैग्नेट मूव करने के बाद जो कॉयल गैल्वेनोमीटर का कॉयल का जो कांटा जो है वो कांटा डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने दो कॉयल लिया था, दो कॉयल का एक्सपेरिमेंट देखा था। प्राइमरी पे प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल। प्राइमरी पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो सेकेंडरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंडरी पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो हम जो सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसी एक्सपेरिमेंट का थोड़ा हम थॉट लेते या थोड़ा बहुत हम लेते हैं, थॉट लेते हैं। तो व्हेन प्राइमरी सर्किट इज ओपन, अगर प्राइमरी सर्किट अगर ओपन होता है, करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। अगर प्राइमरी सर्किट जो है, प्राइमरी कॉइल जो है, अगर वो सर्किट को हमने ऑफ कर देते, ठीक है, स्विच को हमने ऐसे कट कर दिया, स्विच को हमने ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट डिक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी पे जो मैग्नेटिक करंट जो चेंज हो रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी, करंट अगर धीरे धीरे जीरो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे धीमा पड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से सेकेंडरी पे भी दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसके वजह से सेकेंडरी कॉइल का भी जो करंट जो है वो धीरे धीरे धीमा पड़ता जाएगा। ठीक है, अगर पहले का कांटा अगर दाएं की तरफ मुड़ा था, अभी का कांटा हमारा क्या हो जाएगा? बाएं की तरफ मुड़ जाएगा। मैंने कहा था जो करंट जो होता है, जो इंड्यूस करंट जो होता है वो मोमेंटरीली होता है, वो एसी करंट होता है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन मोमेंटरीली होता है। एक बार प्लस होता है, एक बार क्या होता है, एक बार माइनस होता है। ठीक है, however note that the direction of current in secondary coil reverse means momentary reverse and hence deflection of the galvanometer opposite the previous state। मैंने कहा था पहले अगर दाएं की तरफ अगर कांटा घूमा, अभी का कांटा घूमेगा हमारा, गैल्वेनोमीटर का कांटा घूमेगा हमारा बाएं की तरफ। ठीक है, तो ये जो था वो हमने प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा बहुत थॉट लिया था। आज का जो लेक्चर, आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे यहाँ से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से हमारा आज का लेक्चर शुरू होता है। ये कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर का थॉट लिया है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर नहीं, प्रीवियस टॉपिक का हमने कुछ थॉट लिया है। उसी थॉट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक, आज का टॉपिक का नाम क्या है? आज का टॉपिक का नाम है हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे ने दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये हम धीरे धीरे करके जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये आगे उनका स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ फैराडेज बोल रहे हैं कि whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with a circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts so long as the magnetic flux is changing. अभी तुम लोग मुझको बताओ कि करंट whenever the change in magnetic flux कहाँ पे चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल पे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल पे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है कि नहीं? प्राइमरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसके वजह से सेकेंडरी पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ये इंड्यूस ईएमएफ तब तक के लिए रहेगा, इट लास्ट सो लॉन्ग एज, तब तक के लिए रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारा प्राइमरी पे, जब तब तक के लिए सेकेंडरी पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, जब तक प्राइमरी पे हमारा करंट
चलता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होता रहेगा। ये जो एक डायलॉग है ना कि जब तक है जान, जब तक है जान, ठीक है, यानी जब तक प्राइमरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक सेकेंडरी पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सर्किट, कौन सी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, एंड ईएमएफ एंड हेंस करंट इज इंड्यूस इन द सर्किट, कौन सी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। हाउएवर इट लास्ट, कहाँ तक लास्ट करेगा, कौन लास्ट कर रहा है, इंड्यूस करंट लास्ट कर रहा है, कहाँ पे, सेकेंडरी पे लास्ट, सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, कहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, प्राइमरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी जब तक प्राइमरी पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक के लिए सेकेंडरी पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा लॉ हम देखते हैं। दूसरा लॉ पे फैराडे चिल्ला के क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्लस भी रहता है माइनस रहता है, उसका मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सर्किट, ठीक है, यानी ईएमएफ जो है ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है ये डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी जितने रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उतने रेट से हमारा ईएमएफ भी बढ़ता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कहाँ पे हो रहा है, प्राइमरी पे, ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे दिया गया है ईएमएफ जनरेट कहाँ पे हो रहा है, सेकेंडरी पे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसको अगर हमने इक्वल टू लिखा तो ई इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, फिर हमने के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने निकाला, के का वैल्यू होता है 1, तो ई इक्वल टू हो गया हमारा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डी फाई मीन्स चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई टी, वेयर के इज कांस्टेंट एंड यूनिट बी चोजन सच दैट के इक्वल्स टू 1, ये साइंटिस्टों ने निकाल लिया, ये हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ जरूरत है इसकी और इसकी, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और डी फाई को, डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, मतलब फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो मैग्नेट जो फैराडेज का जो लॉ था, फैराडेज का जो सेकंड लॉ था, उस लॉ में कुछ हद तक एक गलती फैराडेज ने कर दिया था, कुछ हद तक एक माइनर सी गलती कर दी थी फैराडेज ने, जिसकी वजह से एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है लेंजेस, ठीक है, एक और साइंटिस्ट लेंजेस ने ये उन्होंने करेक्ट किया था, उन्होंने कहा था फैराडेज भाई तूने ऐसा कुछ गलती कर दिया, कुछ हद तक तूने कुछ गलती कर दिया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ले मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अभी कौन ठीक किया, कौन दोस्त ने ठीक किया फैराडेज का, लेंजेस ने, ठीक है। उन्होंने क्या करेक्ट किया, उन्होंने फैराडेज जो सेकंड लॉ था उन्होंने उस पर क्या हस्तक्षेप किया, क्या करेक्ट किया उन्होंने करेक्ट किया, ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the direction of induced EMF or induced current is such that opposes the change that producing it, ठीक है। the direction of induced EMF और induced current, अभी बताओ induced current कहाँ पे जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी पे, ये अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, जिसके वजह से ये आ रहा है, किसके वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, प्राइमरी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जिसके वजह से सेकेंडरी पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अभी लेंजेस साहब बोल रहे हैं, अभी लेंजेस भाई साहब बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन ये अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, जिसके वजह से ये आ रहा है, जिसके वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, किसके वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी उन्होंने जो फैराडेज का जो एक्सपेरिमेंट था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, उन्होंने अपोजेस वर्ड यूज किया ना, इसी अपोजेस वर्ड की वजह से उन्होंने उसके सामने एक माइनस लगा दिया। ये इफ द करंट इज इंड्यूस इन द ड्यू टू, अच्छा ये हम देखेंगे, इफ द करंट इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट देन इंड्यूस करंट इन द कॉइल सेट्स इटसेल्फ द स्टॉप्स द मोशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। यानी ये तो अपोज कर रहा है, अपोज की वजह से ये चाहेगा जो मैग्नेट जो मूव कर रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली मैंने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैथमेटिकली मैंने बोल दिया है, ये जो फैराडेज का जो एक्सपेरिमेंट था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी था ना,
लेंजेस ने क्या किया, सिर्फ डी फाई बाई डी टी के सामने एक माइनस लगा दिया, डी फाई बाई डी टी के सामने एक माइनस लगा दिया। ये जो अपोजिट वर्ड यूज किया ना उन्होंने, इसी वजह से डी फाई बाई डी टी के सामने उन्होंने सिर्फ एक माइनस लगा दिया। ठीक है, तो इसको फैराडे लेंजेस लॉ भी बोल सकते हैं। दोनों भाई साहब को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो ये जो लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल्स टू, पहले था फैराडेज लॉ E इज इक्वल्स टू प्लस डी फाई बाई डी टी, उन्होंने करेक्ट किया, फैराडेज का लॉ उन्होंने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि इसके सामने अपोज कर रहा है, इसीलिए हम एक माइनस लगा देते हैं। तो अगर फैराडे लेंजेस लॉ आया तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। समझ में आया? लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं करा जा सकता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने सपोज मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दिया, एसी जनरेटर हम पढ़ेंगे, एसी जनरेटर बना दिया। ठीक है, डीसी मोटर बना दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का अनुरूप है। ठीक है, तभी लेंजेस लॉ ये एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे काम करता है। ठीक है, लेंजेस लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे मानता है। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस, ये जो इंड्यूस ईएमएफ अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है? जिसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। किसके वजह से जनरेट हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, यानी फ्लक्स की वजह से चेंजेस हो रहा है, सॉरी फ्लक्स की वजह से ये आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ये इसको अपोज करेगा, ईएमएफ फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, according to Lenz's law the induced EMF opposes the change that produces it. It is this opposition against which we perform mechanical work. जिस फ्लक्स इधर से आना चाह रहा है लेकिन ईएमएफ इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्लक्स आ रहा है। ये अगर हम किसी के घर में घुसना चाहे, हम घुसना चाह रहे हैं लेकिन ये मना कर रहा है, अगर हम घुसना चाहे तो क्या करेंगे? उससे ज्यादा अगर हम वर्क करना होगा, उससे ज्यादा शक्ति हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इट इज ऑपोजिशन अगेंस्ट वी परफॉर्म द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, कॉजिंग द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इस फ्लक्स को अगर इस चेंज को अगर हम ओवरकम करना चाहे, ऑपोजिट वर्ड को अगर हम ओवरकम करना चाहे तो इसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर पे कांटा का डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, दस लेंजेस लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम जो मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं, क्यों हमको मैकेनिकल एनर्जी करना पड़ा है? क्योंकि ये जो अपोजिट वर्ड लेंजेस ने लगा दिया, ये किसको अपोज कर रहा है? फ्लक्स को अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? ईएमएफ अपोज कर रहा है। अगर इस अपोजिशन को अगर हम ओवरकम करना चाहे तो हमको एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। जो हमने एक्स्ट्रा वर्क डन किया मैकेनिकल एनर्जी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्टेड हो गया। यानी ये एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, लेकिन एक फॉर्म से लेकर दूसरा फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। यही है इसी वजह से लेंजेस लॉ जो है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ बेस्ड ऑन द बोथ द लॉस। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, ये देखो मैंने बोला था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों आता है? ये लेंजेस ने बोला था। ठीक है, और यहाँ पे डी फाई अगर लिखे तो डी फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई टी। अगर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो इधर से हमने फाई वन माइनस फाई टू भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस रहने दे तो फाई टू माइनस फाई वन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉयल का अगर टर्न अगर हमारा n हो गया तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, या फिर n इंटू माइनस फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई टी। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस करंट, ईएमएफ अगर इतना हो गया तो इंड्यूस करंट क्या होगा? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ बाई इंड्यूस रेजिस्टेंस, ये देखो। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ क्या है? डी फाई बाई डी टी। यहाँ से अगर हमने आर का अगर मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई आर हो जाएगा, तो डी फाई बाई आर इंटू डी टी। समझ में आया ना?
तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो करंट इक्वल्स टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ का वैल्यू हम बिठा देते डी फाई बाई डी टी, नीचे हो गया हमारा आर, तो आर से डी टी हमारा मल्टीप्लाई हो गया, आर डी टी ऊपर रहेगा डी फाई, और सामने तो हमारा माइनस है ही है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, अभी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई क्या था, करंट था, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। ये देखो डी क्यू बाई डी टी हो गया आर इंटू डी टी, डी क्यू बाई डी टी, आई का मतलब क्या है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी फाई बाई आर इंटू डी टी हो गया। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल्स टू हो गया माइनस डी फाई बाई आर, डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी क्यू डी फाई बाई आर। ठीक है, नोट, इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ जो है, ईएमएफ ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। इफ द सर्किट where the induced current and induced charge depends on resistance, रेजिस्टेंस सर्किट where is the induced current, ये जो करंट जो है करंट रेजिस्टेंस पे, और चार्ज जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ, कौन कौन सी मेथड से हम इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ को हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय, एक्चुअली देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट एज डन बाय फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे हमने किया था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था। ठीक है, फ्लक्स चेंज किया था, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ था, टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया था। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके वजह से हम इंड्यूस करंट जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल अवेलेबल इन द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया को हम चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को, इंड्यूस ईएमएफ को हम जनरेट कर सकते हैं। एरिया को हम चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कर सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, magnetic flux phi can be changed by the changing the area of the loop capital A, which is acted upon by the magnetic field B, and hence EMF can be induced in the circuit। एरिया को हम चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड EMF हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो तीसरा प्रोसेस हमारा क्या है, तीसरा प्रोसेस यहाँ पे अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देखें, एक्सप्रेशन निकलती है, तो हमारा हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे एरिया को चेंज करके हम ईएमएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। हमने तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे किया जाता है, जिसके वजह से इंड्यूस करंट है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। अभी हम देखेंगे एरिया को कैसे चेंज करके, कैसे लूप का एरिया को चेंज करके हम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करते हैं। इसका एक और नाम हम जानेंगे मोशनल ईएमएफ। ठीक है, एक और नाम हम जानेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या नाम मैंने बोला है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये एक कॉइल, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन, ये बी वेक्टर यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक कॉइल पी क्यू आर एस, ये हो गया हमारा एक कॉइल पी क्यू आर एस। ठीक है, अभी ये पी क्यू आर एस ऐसे मूव कर रहा है, ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, पी क्यू आर एस मूव कर गया, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश अभी है हमारा न्यू एरिया। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी v से पी क्यू आर एस मूव कर गया, तो अभी हमारा नया एरिया हो गया हमारा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, जिसका नाम दिया हमने डी ए। ठीक है, यानी कंडक्टर मूव कर गया। ठीक है, यानी कंडक्टर यानी जो कॉइल का जो लूप है, ठीक है, ये मूव कर गया किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी मोशन आ गया इसमें। तो इसी ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका लेंथ हमने दे दिया, देखो इसका लेंथ हमने दे दिया L, और ये जो डिस्टेंस है एस डैश जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हमने पकड़ लिया v इंटू डी टी। अगर टाइम अगर dt है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, dA वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस डैश अगर हम डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, द लूप PQRS स्लाइडेड फ्रॉम यूनिफॉर्म
एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने स्लाइड कर गया, ठीक है, जिसके वजह से चेंज इन एरिया हुआ हमारा डी ए इन टाइम डी टी, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ हमारा डी फाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी फाई हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया, ये तो हम जानते हैं, बी इंटू ए ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो बी इंटू चेंज इन एरिया हो गया हमारा डी ए, तो बी तो हमारा रह गया। अभी एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं ना। ये हो गया हमारा लेंथ, पी डैश एस डैश हो गया हमारा लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा एस एस डैश। तो लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं एरिया, ठीक है। तो लेंथ का हमने एल बिठा दिया और डिस्प्लेसमेंट का हमने बी डी टी हमने बिठा दिया। तो ई इज इक्वल्स टू हो गया हमारा डी फाई बाई डी टी। सारे वैल्यू अगर हम बिठा दे तो बी एल हमारा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और डी टी हमारा कैंसिल चला जाएगा, अल्टीमेटली रह जाएगा हमारा बी। तो मोशनल ईएमएफ हो गया हमारा बी एल बी, ठीक है। तो यही है ईएमएफ जनरेट बाय ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ईएमएफ जनरेट ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। ये एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये एक हमारा कॉइल है पी क्यू आर एस, जो अभी मूव करेगा वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव करेगा, जिसके वजह से चेंज इन एरिया हुआ हमारा डी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी डी है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा बी डी है, ठीक है। तो एस एस डैश अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v इंटू टाइम डी टी, वेलोसिटी v इंटू टाइम डी टी, ठीक है। और पी डैश एस डैश हो गया हमारा एल, ठीक है। ये एल हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अभी डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू डी ए, ठीक है। तो डी ए का हमने बिठा दिया, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया को हमने लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें लिख दिया। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, दोनों अगर ये फैराडे लेंजेस लॉ के दोनों अगर डिफरेंशिएशन पे हमने बिठा दिया तो बी और एल दोनों कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर चला आएगा और डी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली रह जाएगा हमारा बी। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो गया ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मैंने पहले ही बोला था, तुम जानोगे इसका नाम मोशनल ईएमएफ है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप एंड सो इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है मैंने स्मार्ट क्लास के जरिए लिया है, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, इसीलिए मैंने आज का ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आज का एक क्लास लिया। होपफुली ये तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही तुम लोगों को मज़ा आया होगा समझ के। आशा करता हूँ इस ये पर्टिकुलर स्मार्ट क्लास तुम लोग अच्छी तरह से समझ भी जाते हो और समझ में भी आता है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच।